जब प्लेन क्रैश करने वाला हो तो क्यों ना सभी यात्रियों को अपना अपना पैराशूट दे दिया जाए ताकि वो अपनी जान बचा सके। फिर एयरलाइंस वाले ऐसा क्यों नहीं करते? उसके पीछे के 3 कारण हैं। पहला कारण, पैराशूट बहुत ज़्यादा भारी होते हैं जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाएगी, और दूसरा, पैराशूट बहुत ज़्यादा महंगे भी आते हैं। दूसरा, पैराशूट को चलाने के लिए इनिशियल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जो कि ज़रूरी नहीं कि हर यात्री के पास हो। और तीसरा, पैराशूट पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, इस चक्कर में कोई कूद तो नहीं पाएगा लेकिन प्लेन में भसड़ जरूर मच जाएगी। सो इन 3 कारणों की वजह से पैराशूट एयरलाइंस प्रोवाइड नहीं करती हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब रतन टाटा ने पहली बार अपनी ड्रीम कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ही खराब था। घाटे में जाती हुई कंपनी को देखकर शेयर होल्डर्स ने कहा कि हमें ये कंपनी बेच देनी चाहिए। ना चाहते हुए भी टाटा इसे बेचने के लिए यूएस फोर्ड से मीटिंग के लिए गए, लेकिन उस मीटिंग में फोर्ड ने टाटा का अपमान करते हुए कहा कि अगर तुम्हें कार बिजनेस की इतनी समझ ही नहीं थी तो इस कार की लॉन्चिंग में इतना पैसा क्यों लगा दिया। साथ ही साथ एक कहा कि इस कंपनी को खरीदकर हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। टाटा ने यह सुन के कार कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया। इंडिया वापस आए और इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत की कि इसे वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। साथ ही साथ फोर्ड के घाटे में जाते हुए 2 लग्जरियस ब्रांड जैगुआर एंड लैंड रोवर को खरीद के धमाका कर दिया। गाइस, अपमान सभी का होता है लेकिन महान लोग अपने अपमान का बदला अपनी प्रोग्रेस से लेते हैं। फूडी लड़की जिसे हेल्दी और टेस्टी खाना बनाने का और खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन अजीब बात यह है कि उनका पेट ही नहीं है। नाम है नताशा। मुंबई में पैदा हुई, दिल्ली में शादी हुई, लेकिन शादी अच्छी नहीं चल पाई जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहने लगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से उसके शोल्डर में पेन शुरू हो गया, लेकिन जब भी वो खाना खाती उनके शोल्डर में पेन बढ़ जाता। एक डॉक्टर से अच्छे से चेक करवाने के बाद उस डॉक्टर ने बताया कि उसके पेट में ट्यूमर है और सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी के दौरान जान बचाने के लिए उसके पेट को बाहर निकालना पड़ा। अब हालात ये थे कि अब वो जो कुछ भी खाती वो सीधे उनके शरीर से बाहर निकल जाता। अब सर्जरी के बाद उनके पास सिर्फ 2 ही चॉइस थी, या तो वो जिंदगी जीना छोड़ देती या फिर वो भरपूर जीती, और उन्होंने सेकंड चॉइस को अपनाया और फाइनली आज वो द गटलेस फूडी के नाम से फेमस है। नताशा की जिंदा दिली के लिए मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूं।